हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम बैक टू हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। आज मैं प्लूमेरिया के साथ आया हूँ, जिसे कॉमनली फिरंगी पानी के नाम से जानते हैं और इंडिया में इसे चंपा बुलाते हैं। आज मैं इस प्लांट की केयर शेयर करूँगा और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाला हूँ, तो आखिरी तक बने रहिए। मेरे अराउंड नॉइज़ेस काफ़ी ज़्यादा है एंड आई एम ट्राइंग टू इरेडिकेट दोज नॉइज़ेस। इफ़ देयर इज़ समथिंग दैट इट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट, पार्डन फॉर दैट। मैं प्लूमेरिया के केयर में आने के पहले कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। जेनस प्लूमेरिया के काफ़ी सारे स्पीशीज़ आते हैं और उनमें से ये स्पीशीज़ रूब्रा है। प्लूमेरिया काफ़ी सारे फ्लावरिंग कलर्स में भी आता है, तो आपको काफ़ी सारे कलर्स में दिख जाएंगे ये, जैसे पिंक हो गया, रेड हो गया, वाइट हो गया, येलो हो गया, येलो वाइट शेड हो गया। तो प्लूमेरिया अपने आप में एक बेहतरीन प्लांट है अगर आप इसे प्लांट करना चाहते हैं तो। प्लूमेरिया इज़ अ श्रब, और ये जो ट्री होते हैं ट्री से थोड़ा कम हाइट में रहते हैं, जिन्हें मिनी ट्री भी बुलाते हैं या फिर स्मॉल ट्री बुलाते हैं। अच्छे खासे हाइट ले लेते हैं, एटलीस्ट आपको 10 फीट 12 फीट तो दिख जाएंगे ये प्लांट, और स्पीशीज़ के साथ वेरी करते हैं। प्लूमेरिया के ड्वार्फ वैरायटी भी आते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़ा प्लांट नहीं चाहते हैं अपने घर में, तो आप छोटे वैरायटी का प्लांट भी इसका लगा सकते हैं। ये जो प्लांट देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये करीब 5-6 साल पुराना प्लांट है। इस प्लांट के साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है कि जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था 2017 में, मैं यहाँ रायपुर में ही कोचिंग जाता था, और मैं जब आता था कोचिंग से आई यूज़ टू गो इन साइकिल एंड मेरे ध्यान में ये रहता था कि मेरे को इस प्लांट पे पानी डालना है, क्योंकि समर का टाइम चलता रहता था और ये अच्छा खासा ड्राई हो जाते थे। तो वहाँ से मेरी प्लांट की जर्नी चालू हुई थी, और वन ऑफ द ये प्लांट है जिससे मैंने आगे बढ़ा है अपनी गार्डनिंग करियर में। तो मैं तो बहुत एंजॉय किया हूँ। उसके बाद ये प्लांट को मैं रेगुलरली केयर करते आया हूँ, और वन ऑफ द केयर टिप मैं इसका शेयर करूँगा अभी। उसके पहले आई थॉट दैट ये वन ऑफ द मेस्पराइजिंग पार्ट मेरे लिए है, क्योंकि ये प्लांट मेरे से बहुत अटैच्ड है, क्योंकि मैंने इसकी केयरिंग करते आई है पिछले 4-5 साल से। अब इसके केयर में आने के पहले मैं कुछ चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ इस प्लांट के बारे में शेयर करूँगा। अगर आप पॉट ले रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का पॉट लीजिए। लगभग 20 इंच का अगर पॉट होगा तो और अच्छा है, जितना बड़ा पॉट हो जाए ले लीजिए, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ ये श्रब है, अच्छा खासा बढ़ते हैं, रूट भी अच्छा खासा कैप्चर कर लेते हैं। ये जो प्लांट है आप देख सकते हैं कि ये ना पॉट में लगा है और ना पूरी तरह ग्राउंड में है, ये काइंड ऑफ सेमी ग्राउंड में है, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है इसके नीचे कुछ खास सॉइल नहीं है, क्योंकि इसे रेगुलर पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो ये अफेक्ट होना चालू हो जाते हैं। तो अब देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस है वहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा बढ़ते हैं, बस केयर लगती है। वन ऑफ द केयर टिप मैं इसका बताऊँ, पिछले 4-5 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये पॉट नहीं है तो इसको डिफ़िकल्ट जाएगा रिपोर्ट करने में, और इसको नीचे से निकालना भी सही नहीं लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ, करीब 2-3 इंच का मैं इसका सॉइल निकाल देता हूँ, और उसके बाद उसे नए सॉइल मिक्स के साथ इसमें फिर से इसको नए सॉइल मिक्स के साथ नरिश करता हूँ। वन ऑफ द मेन कारण रहा है इस प्लांट का कि इसके रूट्स पूरे ऊपर तक आ जाते हैं, पूरा रूट बाउंड हो जाता है। वहाँ पे 2-3 इंच का सॉइल निकालने के बाद वापस से इसमें नया सॉइल मिक्स डालना बहुत बेनिफिशियल लगता है, और मेरे को बहुत बेनिफिट किया है। काइंड ऑफ रिजुविनेशन बोल सकते हैं। अगर आप नया सॉइल देते हैं प्लांट को तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन भी मिलता है प्लांट को, क्योंकि पुराने सॉइल से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन चले जाता है और रूट बाउंड भी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसमें सॉइल निकाला, क्योंकि रूट काफ़ी आ गए थे। इट टेक्स अ बिट ऑफ एफर्ट, पर ये जो है सॉइल निकाल के वापस डालना इट्स वेरी बेनिफिशियल। और उसके बाद नया सॉइल मिक्स डाला। नए सॉइल मिक्स में आप सॉइल रख सकते हैं, गार्डन सॉइल 40%, अब 20% सैंड रख सकते हैं, 15 to 20% कंपोस्ट रख सकते हैं, और 10 to 15% आप कोको कॉयर भी रख सकते हैं। एक अच्छा सॉइल मिक्स डालिए। अगर बोन मिल है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत बेनिफिट करेगा बोन मिल भी। तो अगर एक अच्छा सॉइल मिक्स देते हैं इसे, अगर आपका प्लांट ग्राउंड पे, सेमी ग्राउंड पे लगा है, अगर आप ये चीज़ करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट होता है प्लांट के लिए। मैंने कुछ दिन पहले ही ये चीज़ किया है और अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सेटल हुए हैं,
क्योंकि काइंड ऑफ माइनर ऑपरेशन टाइप हो जाता है प्लांट के लिए, क्योंकि रूट्स भी निकलते हैं उसमें से, थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस होता है, पर ये ज़रूरी रहता है प्लांट के लिए। अ काइंड ऑफ रिस्की पार्ट भी रहता है कुछ टाइम, क्योंकि आपको सॉइल निकालने के बाद उसकी वाटरिंग भी सही करनी है। अब कुछ दिन से पानी गिर रहा है तो थोड़ा सेटल हो गए हैं प्लांट, नहीं तो आप इसका वाटरिंग ध्यान रखें, इंटरवल्स में कीजिए और लीव्स को देखते रहिए क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट रहेगी इनको पानी की तो ये ड्रूप होंगे या फिर कोई ना कोई सिम्टम्स दिखाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है जब भी आप इसमें सॉइल रिफ़िल करेंगे। तो उसके बाद मैं इसके सनलाइट में आऊँगा। प्लूमेरिया को 5 to 8 आवर्स की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए रहती है। ये मस्ट है क्योंकि ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल कंडीशन में अच्छा बड़े होते हैं और समर में तो बहुत अच्छा बढ़ते हैं। ये आप स्प्रिंग से लेके ऑटम तक इनको आप बढ़ते देखेंगे और फ्लावरिंग करते भी देखेंगे। तो ये चीज़ स्टैंडर्ड है, अच्छा डायरेक्ट सनलाइट दीजिए। अगर आप कम डायरेक्ट सनलाइट देंगे तो आपके फ्लावर्स सही नहीं आएंगे भी तो छोटे आएंगे, सही सनलाइट नहीं मिलेगा तो, और प्लांट में बग्स भी आने के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप सनलाइट सही दीजिए प्लांट को। सनलाइट के बाद मैं इसके वाटरिंग में आऊँगा। वाटरिंग इम्पॉर्टेंट रहा है इस प्लांट के लिए, क्योंकि ये जैसे कि मैं बता रहा था पूरी तरीके से पॉट में भी नहीं है और पूरी तरीके से ग्राउंड में भी नहीं है। अगर ग्राउंड में रहता तो कहीं ना कहीं ये ग्राउंड से वाटर लेना चालू कर देते, पर नहीं है, इसमें रेगुलर पानी डालना पड़ता है। अगर आप नया प्लांट लगाए हैं तो वैसे तो ये थोड़ा ड्राई स्टेट पसंद करते हैं, और वहाँ पे आप 1 इंच चेक करके दे सकते हैं। 1-2 साल हो गया है प्लांट तो आप 1/2 इंच चेक करके दे सकते हैं। अगर रूट बाउंड हो गया है प्लांट तो आपको ऊपर का सॉइल जैसे ड्राई हो रहा है आपको पानी दे देना है। एक चीज़ बता दूं कि इसमें सिम्टम्स दिखते हैं। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके टिप ड्राई होते हैं, और अगर आप अंडर वाटरिंग करेंगे तो साइड के एजेस ड्राई होते हैं। ये मैं काफ़ी सारे वीडियो में बता चुका हूँ और ये वन ऑफ द सिम्टम्स है इस प्लांट के लिए आपको नोटिस करना है। अगर आप सिम्टम्स समझने लग गए तो आपको वाटरिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। कुछ और चीज़ ये है कि ये प्लांट स्प्रिंग टू ऑटम बहुत अच्छा बढ़ते हैं, तो आपको वाटर का ख्याल रखना है, क्योंकि जब प्लांट ग्रोइंग पीरियड पे रहते हैं तो प्लांट बहुत अच्छा वाटर कंज्यूम करते हैं। अब जहाँ डॉर्मेंसी में जाते हैं वहीं कम वाटर कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब ये डॉर्मेंसी में जाए आपको थोड़ा ड्राई रखना है, आपको प्रेफरेंस ड्राई को देना है। ये ज़्यादातर 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा टेम्परेचर तो ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। और कुछ चीज़ें होती है डॉर्मेंसी में, जैसे कि इसके लीव शेड कर जाते हैं। आपको कई बार पूरे लीव शेड हो जाएंगे, आपको वहाँ पैनिक नहीं करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप वाटरिंग सही कर रहे हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर आप अच्छा खासा मतलब प्रेफरेंस आपको ड्राई को देना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1 इंच ड्राई होना है तो 1 इंच ड्राई होने दीजिए, उसके बाद पानी डालिए। अगर आपका प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया तो आप 1/2 इंच वहाँ रख सकते हैं ड्राई, क्योंकि बहुत सारी फॉलिएज आ जाएगी, प्लांट बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे वाटर भी काफ़ी कंज्यूम करता है, काफ़ी सारा ट्रांसपीरेशन होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें समझ के चलेंगे तो प्लांट बहुत अच्छा करता है। वाटरिंग में एक पार्ट बताऊँगा कि मैं इसमें समर में 2 बार पानी डाल रहा था, क्योंकि टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस इस बार शूट किया है और काफ़ी टाइम तक परसिस्ट किया था, तो इसको रिक्वायरमेंट थी 2 बार, क्योंकि अब फॉलिएज भी बहुत सारे आ गए हैं और प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो गया है। इस पार्ट में प्लांट का जो सॉइल है रिमूव करके रिफ़िल करना बहुत बेनिफिशियल रहता है। मैंने अभी कर दिया है जो अच्छा है, क्योंकि ये स्प्रिंग पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे स्प्रिंग और समर में आने वाले टाइम में उतना टेंस नहीं होना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता तो मेरे को इसकी वाटरिंग भी काफ़ी ऑब्ज़र्व करनी पड़ती और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा रखना पड़ता। आफ्टर दैट आई कम टू प्रोपगेशन। प्लूमेरिया ईज़िली प्रोपगेशन से बड़ा हो जाता है, और जितना मेरा नॉलेज है ये ज़्यादातर प्रोपगेशन से ही बड़ा होता है। अगर आप नर्सरी में जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि इसका जो प्लांट आप ला रहे हो प्रोपगेशन से ही बड़ा हुआ है। तो अगर आपको प्लांट चाहिए, अगर आपके नेबर के पास है, किसी के पास है, तो आप प्रोपगेशन से इस प्लांट को बड़ा कर सकते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, आपको सही सीज़न चूज़ करना है और आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको इस प्लांट को ज़्यादातर स्प्रिंग में ट्राई कीजिए। स्प्रिंग में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके प्रोपगेशन सक्सेसफुल होने के। जब भी आप प्रोपगेट करेंगे आप 2-3 दिन थोड़ा कम डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, उसके बाद आपको फुल डायरेक्ट सनलाइट में रखना है अगर आप चाहते हैं अगर प्रोपगेशन सक्सेसफुल हो तो। प्लांट प्रॉब्लम करता है अगर आप सही सनलाइट नहीं देंगे तो। प्रोपगेशन फेल होने का वन ऑफ द रीज़न ये रहता है कि प्लांट को सही
डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है। ज़्यादातर प्लूमेरिया, बोगनविलिया, इन सब प्लांट्स के साथ होता है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखिए। और मैं अगर इसका प्रोपगेशन करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। अगर आप चाहते हैं इसका प्रोपगेशन वाला वीडियो बनाऊँ तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। I'll definitely make the video. After that I'll come to bugs. अब बग्स इस प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोग ये पार्ट स्किप कर जाते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसकी सही वाटरिंग नहीं करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे बग्स दिख सकते हैं। जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा ड्राई छोड़ेंगे इसको, और ये ज़्यादातर समर में हो सकता है क्योंकि ये समर में बहुत अच्छा बढ़ते हैं और काफ़ी वाटर कंज्यूम करते हैं। समर में मैं तो इसमें 2 बार पानी डाल रहा था, तो ये चीज़ था कि अगर मैं एक हाथ पर मिस कर दूं तो इसमें फंगी अटैक होना चालू हो जाते हैं। आपको रस्ट डिजीज़, लीव स्पॉट डिजीज़ दिख सकता है इस प्लांट में। और अगर आप उन लीव्स को नहीं निकाले या फिर ब्रांचेस को नहीं निकाले जिसमें काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो ये एक्सपैंड होते रहते हैं और कई बार पूरे प्लांट में हो जाते हैं। तो ऐसे में तो फिर आपको पूरे स्टेम्स को रिमूव करना पड़ेगा। मेरे साथ हो चुका है, देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स कि मैं पूरे स्टेम्स रिमूव किया हूँ, क्योंकि ये चीज़ होता है इस प्लांट के साथ। अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो पूरा स्प्रेड कर जाते हैं। और अब ओवर वाटरिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इसमें मिलीबग आए। मिलीबग आपको विंटर में भी दिख सकता है क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में गया तो वन ऑफ द चांसेस रहते हैं कि ये बग्स दें। और विंटर इसका फेवरेबल सीज़न नहीं है, डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो डॉर्मेंसी में काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो बग्स आ जाते हैं क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में जाते हैं। तो यहाँ पे आपको विंटर में ध्यान रखना है कि इसमें बग्स ना आए। अगर आते हैं तो आपको करना क्या है, आप उसमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड मिक्स करके इसमें स्प्रे कर सकते हैं। आप 1-2 एप्लीकेशन कर सकते हैं, 1-2 एप्लीकेशन में चले जाना चाहिए। नहीं जाता है तो आप 3 एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। आप 1-2 महीने के इंटरवल्स में भी कर सकते हैं स्प्रे, क्योंकि प्लांट प्रोटेक्टेड रहता है। और अगर प्लांट प्रोटेक्टेड है तो बग्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद मैं इसके फर्टिलाइजेशन पे आऊँगा। फर्टिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है इस प्लांट के लिए क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है और काफ़ी सारा न्यूट्रिशन मांगता है। अगर आप सही फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे तो लीव्स डिकलरेशन देख सकते हैं लीव्स में, और आपकी हो सकती है फ्लावर भी सही साइज़ के ना आए। इसलिए आपको फर्टिलाइज़ रेगुलरली करना है। एक जनरल फर्टिलाइजेशन बताता हूँ जो काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया, इस वीडियो में भी बताऊँगा क्योंकि मेरे लिए वर्क करता है। वर्मी कंपोस्ट प्लस बोन मिल प्लस मस्टर्ड फर्टिलाइज़र आप मिक्स करके इसे फीड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। उसके अलावा मैंने एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का वीडियो शेयर किया है, वो भी बहुत बेनिफिट रहा है मेरे लिए, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है, आप वो भी देख सकते हैं। और मेरा फर्टिलाइज़र का भी वीडियो देख सकते हैं क्योंकि कई बार एप्सम सॉल्ट डालना, कई बार बनाना पील डालना, कई बार होममेड कंपोस्ट डालना भी बहुत बेनिफिशियल रहता है प्लांट के लिए। तो आप फर्टिलाइजेशन इग्नोर मत करिए, इंटरवल्स में डालते रहिए। आपको विंटर में अवॉइड करना है फर्टिलाइज़ करना क्योंकि ये जाएंगे डॉर्मेंसी में। तो बाकी टाइम आप इसके ग्रोइंग पीरियड में कर सकते हैं, जब भी लीफ शूट होने लगे या फिर आप फ्लावरिंग आने का टाइम हो रहा है जैसे स्प्रिंग हो गया, आप तब फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। 4-5 बार ईयर में एटलीस्ट कीजिए, मेरा सजेशन है। इवेंचुअली मैं इसके प्रूनिंग पे आऊँगा। आप जितना प्रून करेंगे उतना ब्रांचेस आएंगे तो उतने ही आपको फ्लावर दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इसको प्रून करते रहना है। जब भी आपको लगे कि ग्रोइंग पीरियड पे आप प्रून कर सकते हैं, आप स्प्रिंग पे प्रून कर सकते हैं, आप अर्ली समर में प्रून कर सकते हैं, आप मॉनसून में प्रून कर सकते हैं। आपको ऑटम और विंटर में अवॉइड करना है क्योंकि ये जाएंगे डॉर्मेंसी में। सो दिस वॉज द केयर ऑफ प्लूमेरिया, और होपफुली आपको पसंद आया हो। मुझे काफ़ी दिन से बनाना था, आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ डेज एंड इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट बिकॉज ऑफ नॉइसेस। नवरात्रि का टाइम एंड यू कैन फील इट। सो एनीवे, आपको अब मैंने जो भी बताया है आप अप्लाई कीजिए, और कुछ भी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। वैसे तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बिल्कुल मिलेगा। होपफुली यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप गार्डनिंग।